तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि किसी संख्या के 75% और उसी संख्या के 4/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या क्या होगी। तो याद रखना, ऐसे भी यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है कि अगर कोई संख्या है और उसका 75% अगर हम निकाल लें और उसी संख्या का 4/5 भाग का अगर हम अंतर कर दें, यानी पहले 75% निकाल कर 4/भाग उसी संख्या के निकाल कर अंतर करें तो 40 आता है। तो संख्या क्या ज्ञात करनी है। तो जब भी इसको प्रतिशत में इस सवाल पूछे तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं कि 100% मान लेते हैं कि वो संख्या अपने आप में क्या रही होगी, 100%। अब देखिए यहाँ पर 4/5 एक को किस में परसेंटेज में दिया गया है और दूसरे को भाग में दिया गया है। तो इस भाग को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल लेंगे। जैसे 4/5 को परसेंटेज में बदलेंगे और हमें पता है कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से करना होता है गुणा। यहाँ कोई भी अगर भिन्न में संख्याएं दी गई हों तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, वो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 5 के 5, 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। तो कहने का मतलब कि 4/5 जो है परसेंटेज में मान कितना है, 80%। अब देखिए कह रहा है कि किसी संख्या के 75% उसी संख्या के 4/5 भाग का अंतर 40 है। अगर हम इसी परसेंटेज का अगर अंतर करें, यानी 80%, संख्या का 80% और फिर संख्या का 75%, और दोनों का अंतर, इसका और अंतर दिया है कितना है, किसके बराबर है, 40 के बराबर है। इस तरीके से इन दोनों संख्याओं का हम अंतर ले लेंगे। अब अंतर देखिए, अंतर कितना होगा, जब हम 80 से 75 घटाएंगे तो 5% का अंतर आएगा, यानी 5% की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। हमने कहा था उस संख्या को पूरा क्या मान लेना, 100%, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर संख्या निकालने के लिए हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 40, और ये जो यहाँ पर दिया है 5% वो नीचे भाग करेगा, और जो निकाला जाता है यानी 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ हम 100 से करा देंगे गुणा। अब यहाँ इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100 और इसका गुणा होगा तो यहाँ पर 800 रुपये। 800 जो है वह संख्या क्या होगी, 800 होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 55% और 35% का अंतर 400 है तो संख्या क्या होगी। यहाँ पर कोई संख्या है, अगर हम उसका 55% निकाल लेते हैं, यानी उस संख्या का अगर हम 55% निकाल लें और फिर उसी संख्या का अगर हम 35% निकाल लें तो उनका जब हम अंतर करते हैं, यानी संख्या का 55% और संख्या का 35% निकाल कर जब हम उसका अंतर करते हैं तो अंतर कितना आता है, 400 आता है। और कहा है कि संख्या क्या होगी, तो हमें पता है कि संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर इनका जब हम अंतर करेंगे, जैसे 55 से अगर हम 35 घटाएंगे तो आएगा 20%, और 20% यही अंतर क्या है, 400 के बराबर है, क्योंकि अंतर करने पर 20% आ रहा है, अंतर कितना है, 400। हमने बताया था कि संख्या क्या होती है अपने आप में 100%, बट डायरेक्टली हमें 100% की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी 400 बटे यहाँ पर 20% है तो इधर भाग कराएंगे, और फिर हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से क्या कराएंगे, गुणा। तो 20 पंचे 100, इसको काट देंगे 100 से, और 400 में अगर हम 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2000। यही ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 2000 यही इसका संख्या होगी। 2000 क्या होगी, संख्या होगी। अगला प्रश्न है, यदि राम की आयु 30% 1200 है तो राम की आय का 75% क्या होगा। यानी राम की आयु का 30% कितना है, 1200 के बराबर है। यानी राम की आयु है और अगर हम उसका 30% निकालें आयु का तो वो 1200 के बराबर है। तो यही 30% जो राम का आयु का है ये किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। कह रहा है कि 75% की मान कितना होगा। तो ऐसे सवाल में जब भी पूछे 75%, 80%, ठीक है, 100%, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मान किसका चाहिए, 75% का मान चाहिए। तो 75% की वैल्यू निकाल लेनी है, 1200 बटे कितना हो जाएगा, 30 के, और गुणे हमें क्या 75% की वैल्यू चाहिए तो 75 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो याद रखना, यहाँ पर कोई भी वैल्यू पूछे तो हमें इस वाली वैल्यू से पहले हम 1200 में भाग देंगे, और जिस वैल्यू का मान पूछे, 75% पूछे, 80% पूछे, 120% पूछे, तो यहाँ 120% से हम करा देंगे गुणा, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 तियाँ 75, तो यहाँ 120 गुणे कितना, 25 करा लेंगे।
तो जब 120 में हम 25 से गुणा कराएंगे तो उत्तर आ जाएगा 3000। यानी उस संख्या जो संख्या थी उसका 75% क्या होगा, 3000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लो कि इसी प्रश्न में अगर वो संख्या पूछ लेता कि संख्या क्या थी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 30% से 100% की वैल्यू निकाल लेते। तो 100% की जब हम वैल्यू निकाल लेते तो वो क्या आ जाता, वो संख्या आ जाती। कभी कभी ऐसे सवाल में 75% पूछा है संख्या का, कभी कभी वो जो है क्या पूछ लेता कि संख्या बताइए। तो संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर 75% के बदले में 100% निकाल लेते, और 100% निकालने के बाद अगर उस संख्या का हम 75% निकालते तब भी वहीं 3000 आता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।